नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि जब हम और आप या एक मिडिल क्लास आदमी जब अपना घर बनाता है तो दोस्तों तो पैसे कितने लगेंगे, कितने ज्यादा लग जाएंगे, कितने कम लग जाएंगे, इस बात की तो टेंशन रहती ही है। मगर मैं आपको जो आज इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो ये कवर करने वाला हूं कि इन कुछ बातें ऐसी जो आपको ध्यान रख करके आप अपने घर को बनाने का जो खर्चा है उसको कम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो, और दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दिया है तो उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल बनेगा दोस्तों, वो नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा ले दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल बजाने से होगा क्या दोस्तों, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी ऐसी नॉलेजफुल सिविल साइंस वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप भी कर देना, एक लाइक भी कर देना दोस्तों। और दोस्तों जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर जब भी आप अपना घर बनाओ सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप एक प्रॉपर प्लान, डेवलपमेंट प्लान लेके चलो दोस्तों। मतलब आप कैसे घर बनाओगे, क्या उसका ड्राइंग प्लान सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ड्राइंग प्लान होने से क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक अनुमान होगा कि आप किस हिसाब से कितना ब्रेक वर्क, कितना प्लस्तर वर्क, कितना क्या वर्क करवाना है, वो आप कितना किस हिसाब से करवाना है वो आपके पास एक एस्टिमेट लग जाए ड्राइंग के हिसाब से। और दोस्तों अगर एक प्रॉपर ड्राइंग बना हुआ होगा ना आपके पास, तो आपके काम में दिक्कत नहीं आएगी, कुछ काम गलत नहीं होगा। वरना दोस्तों होता क्या है कि आपका अगर साइड पे कुछ काम हो रहा है, अगर प्रॉपर ड्राइंग नहीं बनी हुई है, अगर कुछ काम हो गया वो गलत हो गया तो उसके ऊपर कोई किसी का कुछ गलती नहीं है, लेकिन वो खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान लेके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये सबसे फर्स्ट प्लान है, सबसे पहला रूल है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों मैं कहूँगा कि एक दूसरा पॉइंट है स्किल्ड लेबर। अगर आपने स्किल्ड लेबर रखी, आपने अगर चारों तरफ से पता करके एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, अच्छे पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया दोस्तों, तो एक स्किल्ड लेबर अब उनके पास है, अगर स्किल्ड लेबर आपके काम कर रही है तो दोस्तों तो आपका मटेरियल का वेस्टेज कम होगा। और मटेरियल का वेस्टेज कम होगा तो आप एक लाखों रुपए बचा सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन वर्क में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा घाटा किसी भी मकान को बनाने में और किसी भी बिल्डिंग को बनाने में एक कंस्ट्रक्शन वर्क में ही होता है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों नॉन लोड बियरिंग और लोड बियरिंग वॉल के बीच में दोस्तों। मतलब कि दोस्तों अगर जो वॉल आपकी पार्टीशंस वॉल है, जो आप घर के अंदर बनाते हो वॉल, उसको आपको मैक्सिमम 4 इंची ही रखना है, 4 इंची ही रखना है। क्योंकि वो ज़्यादा और किसी लोड के काम तो आने ही नहीं है दोस्तों। तो उसको आप 4 इंची रखेंगे तो आपका उसमें भी खर्चा काफ़ी बच जाएगा दोस्तों। ब्रिक वर्क का खर्चा काफ़ी बच जाएगा और ईंटों का खर्चा काफ़ी बच जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कोशिश करना है कि आउटर वॉल में भी जहाँ पे आपका लोड नहीं पड़ रहा है दीवार के ऊपर डायरेक्टली, तो वहाँ पे भी आप 4 इंची का काम, 4 इंची का ब्रिक वर्क करवा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार लोग कई बेफिजूल में जहाँ पे आपको 9 इंची 10 इंची वॉल की जरूरत नहीं होती है वहाँ भी 10 इंची वॉल करवा देते हैं दोस्तों। इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कारपेट एरिया और खर्चा दोनों बढ़ जाएगा, दोनों में दिक्कत आती है दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है लोकल मटेरियल सप्लायर। दोस्तों हो सके तो अपने मकान में आप एक लोकल मटेरियल सप्लायर से ही सामान लें दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि अगर आप लोकल मटेरियल सप्लायर से ही अगर मटेरियल लोगे तो वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम पड़ जाएगा दोस्तों, प्लस आपको मटेरियल सही मिलने का, और मटेरियल को लेकर के आप आर्गू कर सकते हैं मटेरियल गलत मिला तो दोस्तों, और मटेरियल आपको सही रेट पड़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होने के कारण, कम होने के कारण। तो दोस्तों इसलिए हमें लोकल सप्लायर ही हायर करना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसमें आता है दोस्तों कि अगर हम अपने, काफी बार क्या होता है कि हमें मकान में उस एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा लग्जरी की जरूरत नहीं होती। जो हम काफ़ी बार मकान को सुंदर दिखाने के लिए हम फिजूल का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं दोस्तों। उन एक्सपेंसेस को अगर आप ध्यान रखें, उन एक्सपेंसेस पे ध्यान रखिए ना, तो दोस्तों आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। और मेरा एक पॉइंट ये भी है कि आप काफ़ी बार कंस्ट्रक्शन वर्क में हम शटरिंग में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ पे आपको शटरिंग जो पैसा खर्च होता है दोस्तों, उसमें आपको बाकायदा किलो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों। किलो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लोगों को लगता बहुत छोटा खर्चा है दोस्तों, लेकिन ये किलो में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो सेटिंग वर्क करने वाला है वो किलो का ध्यान नहीं रखता है,
और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च होते हैं, जिस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा पैसे लूज करते हैं। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों। एक अगला पॉइंट दोस्तों मेरा ये भी है कि छठा पॉइंट मान लीजिए दोस्तों, इसको हमारे पास ये है कि हमेशा आप अगर हो सके तो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करें दोस्तों, पॉसिबल हो तो। नहीं तो दोस्तों एक नॉलेजफुल कॉन्ट्रैक्टर को या इंजीनियर को हायर करें दोस्तों। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर एक नॉलेजफुल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वो आपका सही टाइम पे और जल्दी काम खिंचवा पाएगा दोस्तों। और उसमें ग्रेड्स की जो रोडियों की ग्रेड्स होती है दोस्तों, जो आपकी फुटिंग में लगनी है, जो आपकी छत पे लगनी है, जो आपकी आपकी अलग अलग चीज़ों में लगनी है, उसका जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसको ध्यान में रहता है और वो सही मटेरियल लगाएगा। और अगर ये सही मटेरियल नहीं लगते दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होती है, ग्रेड्स अगर उनको ध्यान नहीं रहता है और ये सही मटेरियल नहीं लगते हैं तो होता क्या दोस्तों, आपका मकान रह जाएगा कमजोर, जिसका आपने पैसा तो पूरा लगाया लेकिन आपको उसका पूरा नहीं मिला फायदा। अब दोस्तों अगला पॉइंट हमारा इसी में आता है कि आप जितना हो सके कंस्ट्रक्शन टाइम कम कर सके दोस्तों। मतलब कि अपना कंस्ट्रक्शन वर्क हो सके तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि कंस्ट्रक्शन टाइम जितना हमसे 2 पैसे ज़्यादा ले ले, मगर कंस्ट्रक्शन टाइम को जल्दी खिंचवाए। अगर आपका घर 6 महीने बनने वाला है तो कोशिश कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को कहिए, जोर डालिए, उसके ऊपर टाइम लिमिट डालिए कि हमें वो काम 3 महीने में करके दे। आपके पास जितना कम कंस्ट्रक्शन टाइम में आप अपना काम निकालेंगे उतना ज़्यादा आपका भी फायदा होगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा दोस्तों, आपका इसमें लेबर खर्चा बचेगा, मटेरियल वेस्टेज बचेगी। तो इसलिए दोस्तों ये भी बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखें तो लाखों रुपए अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में बचा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जितना हो सके अपने घर के कमरों को स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, चक्कोर बनाने की कोशिश कीजिए, पॉसिबल हो सके तो। पॉसिबल नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूम बनता है तो अक्सर देखा गया है कि 20 से लेकर 30% तक कमरे में कंस्ट्रक्शन में कम खर्चा आता है दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारा इसी में आता है कि सेकंड स्टोरी जब हम बिल्डिंग बनाते हैं ना दोस्तों, तो वहां हम ज़्यादा कमरे बनवा सके। अब ज़्यादा कमरे बनवाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब सेकंड स्टोरी हम बनवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्रिक वर्क करवाने में वहाँ पे खर्चा कम लगता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर में आप ब्रिक वर्क करवाते, ज़्यादा रूम बनाते हैं तो वहाँ खर्चा आपको ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करना चाहिए हमें हमेशा कि ग्राउंड में जो है वो ब्रिक वर्क कम हो, कम से कम खर्चा में हम जितना ग्राउंड पर काम कर सकें, 1-2 कमरे में काम चला सके। हो सके तो ऊपर फर्स्ट स्टोरी मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे आप जितने कमरे निकाल सके ज़्यादा बेटर है। नीचे ब्रिक वर्क नीचे कम करवाएं और ऊपर ज़्यादा करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, खर्चा भी इसमें भी बहुत ज़्यादा बचेगा दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से इनफ है दोस्तों, मैं आज जो समझाना चाहता हूँ वो समझा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम पे भी और हमें भी अपनी सेवा का मौका